हरिओम सभी ग्रुप मेंबर्स, सभी व्यूअर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको प्रणाम। मैं डिम्पल कागज़ई आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुबह की शुरुआत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। सभी लोग रेडी हैं अपनी मैट के साथ में? कम ऑन। आपको कुछ बोलना चाहूंगी मैं शुरुआत करने के पहले। जैसे कि अभी आप लोग लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हैं हमारे, अभी लॉकडाउन की वजह से हर एक लाइव सेशन से ये जा रहे हैं हर योगा क्लास के। तो आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है इसमें, क्योंकि जब पर्सनली हमारे पास कोई भी न्यू कमर्स आते हैं तो हम उनसे पूरी हेल्थ हिस्ट्री पूछते हैं उनकी अच्छे से, कि उनको क्या तकलीफ है, क्यों योगा ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उनको योगा करवाते हैं। उनकी जो भी तकलीफें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको एक एक का हमें पर्सनली ध्यान रहता है, रिकॉर्ड्स रहता है पूरा। उस हिसाब से ही हम उनको योगा करवाते हैं कि क्या उनके लिए सही है, क्या नहीं करवाना है। फॉरवर्ड बैंडिंग्स, जैसे जिनको कमर में बहुत दर्द है तो वो फॉरवर्ड बैंडिंग्स हम लोग उनको ज्यादा नहीं करवाते। नीचे झुकने के लिए फोर्स नहीं करना है आपको अपनी बॉडी को भी, जितना हो सकता है यहाँ तक भी आएंगे तो चलेगा। हर्निया वाले बैक बेंडिंग ना करें। और जिनको हाई बीपी है, हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, या रिसेंटली कोई थोड़ा टाइम पहले सर्जरी हुई है, बस इतना फास्ट नहीं करनी है आपको, उसमें आपको एकदम मध्यम गति से और स्लो करनी है, फास्ट नहीं जाना है। ऑलवेज हर चीज स्लो ही अच्छी है योगा में, ऑलवेज, एंड स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो नी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है, वो लेग फोल्ड्स ट्राई ना करें। वज्रासन में बैठने की कोशिश अभी ना करें, और पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो खुद को फोर्स ना करें, तो और पेन बढ़ सकता है और खिंचाव आ सकता है। सुखासन में बैठ के करें। जैसे जैसे आपकी जो भी समस्याएं हैं ठीक होती जाएंगी, सॉल्व होती जाएंगी, देन आपको आपकी बॉडी खुद ही बताएगी। आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स के साथ वो सब कर सकती है, आसानी से कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी स्टिफनेस दूर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी स्पाइन की, देन यू कैन गो फॉरवर्ड। आप अच्छे से बहुत आगे बढ़ते जाएंगे इस जर्नी में। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान भी देना है। एंड कपाल भाती भी ज्यादा आपको फास्ट नहीं करनी है, स्पेशली ब्लड प्रेशर वाले, जिनका ब्लड प्रेशर रहता है, एंड जिनको ये लंग्स की तकलीफ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, भस्त्रिका, उनको भी मीडियम स्पीड से करनी है। रेस्पिरेटरी रिलेटेड संबंधी अस्थमा की तकलीफ है, फास्ट फास्ट नहीं करनी है। विरेचन क्रिया जैसे हम लोग करवाते हैं तो मीडियम स्पीड से, स्लो स्पीड से ही करनी है। तो ये सब सावधानियां आपको ध्यान में रखते हुए योगा आगे करना है, क्योंकि पर्सनली हम लोग आपसे नहीं मिले हैं, काफी लोग न्यू हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही योगा करना है। एंड सबसे बेस्ट, आपकी बॉडी विल टेल यू, आपको खुद ही बताएगी कि आपको कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, कहाँ तकलीफ हो रही है, क्या नहीं करना है। तो यथाशक्ति का प्रयोग, यही सबको एक विनती है मेरी तरफ से। Come on, let's start today's session. Join your hands, close your eyes gently. गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चांद ओम। Inhale, chant Om. Inhale, chant Om.
पूरी तरीके से आप एकाग्र हो चुके हैं, सांसें एकदम नॉर्मल, फोकस ऑन योर ब्रीथ, कनेक्ट विथ योर बॉडी, विथ योर सोल, विथ योर ब्रीथ. रब योर हैंड्स. जैसे ही हथेलियां गर्म हो जाए अपनी आंखों पर रखें, चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं. धीरे से अपनी आंखें खोलें एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ. और जो भी करें पूरे दिल से करें. यहाँ पर आप प्रेजेंट हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ करें और पॉजिटिव थॉट्स रखें कि जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका आपको फायदा हो रहा है. थॉट्स बहुत पावरफुल हैं. इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. पहले नेक की स्ट्रेचेस, दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर मिला के एकदम बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट. सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए. सीलिंग को देखें पूरी तरीके से ऊपर. धीरे धीरे एक्सहेल डाउन. इनहेल अप. एक्सहेल डाउन. एक बार और सांस भरते हुए ऊपर, पूरी तरीके से ऊपर. सीलिंग को देखें, वाइड ओपन माउथ करें, क्लोज एंड ओपन. सेंटर. सांस भरें, चिन को राइट शोल्डर. धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट, स्ट्रेच स्ट्रेच, सेंटर, अगेन राइट, सेंटर, लेफ्ट, अगेन सेंटर. कान को राइट साइड ड्रॉप करें, राइट शोल्डर पे. होल्ड करें, होल्ड. 2 3 4 5. धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ईयर. 1 2 3 4 5 6. धीरे धीरे सेंटर. स्ट्रेचिंग पूरी तरीके से आपके तनाव को रिलीज कर देती है. पूरी तरीके से ढीला छोड़ते हुए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज. एकदम ढीला छोड़ दें गर्दन को. सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. अगेन एंटी क्लॉक. पूरा रोटेशन देना है. पूरा साथियों को चक्कर आते हैं वो अपनी आंखें खुली ही रखें, क्योंकि व्हेन वी क्लोज आवर आईज एंड रोटेट आवर नेक तो किसी किसी को चक्कर आते हैं. तो आप अपनी आंखें खुली रख सकते हैं. राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका. रिलीज एंड रिलैक्स. दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद. रिस्ट रोटेशन, रिस्ट रोटेशन. ये सूक्ष्म क्रिया हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. दिखने में बहुत इजी, फायदे में डबल. चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए करें. हथेलियां ढीली छोड़ दें. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. साइड, क्रॉस. एंड कंपल्सरी आपको हैंड का प्रयोग करना है. हथेली आसमान की तरफ. इनहेल इन, एक्सहेल आउट. साइड में इनहेल इन, एक्सहेल आउट. अपनी आर्म्स को एकदम स्ट्रेट रखें.
inhale up, exhale down. रिलीज एंड रिलैक्स। जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, जिस दिन से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास शुरू करी है, डेफिनेटली आपका कमर का ऊपर का हिस्सा जो है उसमें डेफिनेटली आपको इंचेस में फर्क आएगा। यू विल फील इन योर आर्म शेप, आपका चेस्ट पोर्शन, आपका कमर के ऊपर का हिस्सा, ओवरऑल शोल्डर्स आपको कम होते नजर आएंगे। यू कैन फील इट एंड आपको क्लोथ्स ही बताते हैं आपके फिटिंग के बारे में। एंड भस्त्रिका आपको बहुत लाइट फील कराएगा, बहुत ही लाइट फील। दोनों हथेलियां स्ट्रेट, रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, रिवर्स 1 2 3, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, 6 7 8 9, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, inhale up, 1 2 3 4 5 6 7 8, down down down। सांसें नहीं रोकनी है आपको, सिर्फ होल्ड करना है, ऊपर कान से लगाने का प्रयास। एक बार और, inhale up, ब्रीदिंग चालू, नॉर्मल सांसें चालू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, down down down। स्ट्रेच स्ट्रेच, हाथ के पंजे एकदम खुले हुए, एक एक फिंगर को स्ट्रेच देते हुए पूरा नीचे खींचें, खींचें अपने हाथों को। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर थोड़े खोल दें, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा रोटेशन दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हथेलियां सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब स्ट्रेट ही रखेंगे, वहीं पर ही आपको एकदम हाथ सीधे रखने, बाहर खींच के रखें, लूज नहीं छोड़ने हैं, वहीं पे अपन जाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स रिलैक्स। समन्वय मुद्रा बनाएं, अंगूठे से चारों उंगलियां जोड़ के रखें, शोल्डर पे फिक्स रखें, दोनों कोहनियां मिलाते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे फील करें उस स्ट्रेच को जो आपको अपर बैक में आ रहा है, नेक पे आ रहा है, पीछे की तरफ शोल्डर्स पे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रिवर्स। रिलीज, अप एंड डाउन, 1 2, सांसों के साथ। Flying like a bird. ब्लड प्रेशर वाले स्लो स्पीड, एकदम मीडियम स्पीड, आराम आराम से, लाइक दिस, आराम आराम से। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, फिक्स रखें इसको हॉरिजॉन्टल, राइट हैंड को पीछे ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और राइट को फिक्स रखें, कोहनी को टिका के रखें एकदम फिक्स, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलीज एंड रिलैक्स रिलैक्स।
जो साइड बल्जेस होता है, स्पेशली लेडीज को अच्छा नहीं दिखता है जब हमारा फैट काफी बढ़ जाता है। चेस्ट के साइड में बल्जेस होता है, पीछे बल्जेस हो जाता है, हैंग होता है पूरा फैट, तो अच्छा नहीं दिखता है, स्पेशली इन टाइट ड्रेसेस। तो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस एंड यू विल गेट अ वेरी गुड बॉडी शेप, बॉडी फिगर। अब देखिए धीरे धीरे आप में कितना चेंजेस आता जाएगा। ये इसलिए मैं डेली करवाती हूँ, मिस नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। एंड भस्त्रिका के साथ साथ तो आपको डबल बेनिफिट्स मिल ही रहे हैं, मल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं। कोई भी एक क्रिया करते हैं तो आपको उसमें एक ही फायदा नहीं मिलता है, यू आर गेटिंग मल्टीपल बेनिफिट्स। आपको 5-6 फायदे एक साथ हो जाते हैं उसी में। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, रिलैक्स। दोनों हाथ टच करें एकदम स्ट्रेट। चेस्ट ओपनिंग भी हो रहा है आपका, साथ साथ में रेस्पिरेटरी भी हो रहा है। इनहेल एक्सहेल के साथ करना है, आपको जुड़ के रहना है, एंड साथ साथ में आपका अपर पोर्शन भी पूरा इफेक्ट हो रहा है। क्लोज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। कोहनी के कॉर्नर्स को मिलाने की कोशिश करें। इनहेल एक्सहेल, रिलीज। अभी दोनों हाथ मिला रहे हैं, इस टाइप से नमस्ते बनाना है आपको। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप देख सकते हैं जो पीछे के शोल्डर ब्लेड्स हैं वो क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन होते हैं, उन पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आपका जो भी तनाव है, जो भी आपको स्टिफनेस आ चुकी है, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, दिस इज द मेन कॉज। एंड ब्रीदिंग आप वहाँ पे पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपका ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड वहाँ पर पहुंचेगा ब्लड, तो इट विल गेट यू बहुत अच्छा, यू विल गेट इफेक्ट। पीछे से देख सकते हैं, रिलीज एंड रिलैक्स। और ऐसे होकर झुक के नहीं बैठना है आपको कभी भी, ऑलवेज सिट इरेक्ट, स्टैंड इरेक्ट, वॉक इरेक्ट एकदम। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ेगा, और एक योगी की यही पहचान होती है। आधी पर्सनैलिटी तो आपकी उसी से इंप्रेसिव लगती है जब आप सीधे चलते हैं, सीधे बैठते हैं, सीधे खड़े रह के किसी से बात करते हैं। झुक के आपको ये हंचबैक नहीं करना है, शोल्डर्स को नीचे झुका के खड़े नहीं रहना है। ये मैं हमेशा आपको बोलूंगी। हमारी सातों चक्रों की जो लोकेशन है वो हमारी स्पाइन पर है, जो कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसी के हिसाब से होता है, और हमारे एक्शंस के रूप में रिफ्लेक्ट करता है सब कुछ। तो अगर आपकी स्पाइन एकदम सीधी है, और जो कि हम योगा से उसको फ्लेक्सिबल तो कर ही रहे हैं साथ साथ में, तो अगर आप इरेक्ट खड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल निखर के आएगी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दूसरी चीजों में। अभी दोनों हाथ ऐसे रखें, आप देख सकते हैं ऐसे। अभी 1 2 3। जब ये राइट हैंड ऊपर आ रहा है तो ये कोहनी अंदर की तरफ आनी चाहिए, तो स्ट्रेच होता है, ये आपको स्ट्रेच मिल रहा है, स्क्वीज हो रहा है आपका पोर्शन। पर आपको इसमें सीधे खड़े रहना है, डिस्काउंट नहीं लेना है खुद को कि ढीले छोड़ दिए शोल्डर्स और एकदम रिलैक्स में खड़े हैं। बिल्कुल आपको इरेक्ट खड़े रहना है, बिल्कुल। पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल तैयार करना है, देन यू स्टार्ट डूइंग नेक्स्ट। दोनों हाथ सीधे ऐसे यहाँ तक आने चाहिए आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपको खुद में यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, स्पेशली इस एरिया में पूरा जो भी होगा। आपके शोल्डर्स कम होंगे। एवरीबडी वांट्स कि आपके शोल्डर्स कम हो, लेडीज के लिए जो है।
एंड नेक्स्ट है दोनों हाथ सामने रखें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। क्रॉस में हाथ सीधे रहेंगे, क्रॉस में बस आपको घुमाते जाना है, ऊपर लेके जाना है। देन अगेन क्रॉस में नीचे आना है आपको, अगेन क्रॉस करते हुए ऊपर जाना है, सांस भरते हुए ऊपर। धीरे धीरे जब हाथ नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, धीरे धीरे। रिलैक्स एंड रिलीज। दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, दोनों हाथ ऐसे रखें। आपका जो ये है ये पैरेलल आ जाएगा अप टू द शोल्डर के लेवल पे। 1 2 1 2 इनहेल एक्सेल, inhale, exhale. रिलैक्स एंड रिलीज। मुझे मालूम है थोड़ा आपको दर्द हो रहा है, होने दो, थोड़ा सा सहन करो, थोड़ा सा बेयर करो। बिल्कुल इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपको बाद में। When will you look? आप अपने आप को देखेंगे मिरर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगेन दोनों हाथ शोल्डर की लेवल में, दोनों हाथ ऐसे, गोलाकार हिस्सा ऊपर आ जाएगा आपका, ऐसे रखें और इनको फ्री छोड़ दें लाइक द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एकदम हाथ देखिए स्ट्रेट है बिल्कुल। अप, राइट अप, डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, लेफ्ट अप इनहेल के साथ, राइट अप, एक्सेल। एक एक को ऊपर ऊपर करें, पूरा तनाव दूर हो जाता है। जो भी आपको अभी थोड़ा बहुत भी पेन हुआ है पूरा रिलीज। अगेन गोलाकार घुमा दें, बीच में रिलैक्सेशन। काउंटर पोज भी हमें करते रहना है। जहां पर भी हमें थोड़ा तनाव आता है, थोड़ा दर्द होता है, काउंटर पोस्चर करने से हमारा वो रिलीज होता है, वापस से हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हमने स्टार्ट किया। अभी हर कोई वरीड रहता है अपने इस फैट के लिए, थाइस के लिए, स्पेशली जो लेडीज का फैट है वो यहाँ पर बेलीज में, हिप्स में, सिटिंग जो एरिया रहता है वहां पर ज्यादा हो जाता है। तो इनको कम करने के लिए साथ में आपको इनहेल एक्सेल भी करना है। ऐसे आप खड़े रहें जैसे नॉर्मली हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, नॉर्मली एकदम स्ट्रेट रखना है आपको पोस्चर को। दोनों पैर आपके मिले हुए हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं। 1 2 इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ज्यादा पैर को ऊपर ले आने का भी प्रयास ना करें, जो जितना लेके जा सकता है लेके जाए, पर आपको बॉडी पोस्चर एकदम सीधा रखना है और लेग को एकदम सीधा रखना है। ओके, ये दो बातों का आपको सिर्फ ध्यान देना है। तो आपका जो यहाँ का फैट है, यहाँ का वो मेल्ट होगा पूरा, स्पेशली थाइस का, जिनके थाइस ज्यादा है, बटक्स ज्यादा है और एब्डोमेन पर भी इफेक्ट आएगा, जो ये टायर पोर्शन हो जाता है। करें ऐसे, इनहेल एक्सेल, 3 4 5 6 7। रिलैक्स। यही क्रिया लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने हाथों को ये फोल्ड क्यों किया है? क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस बनेगा और स्पाइन आपकी एकदम इरेक्ट रहेगी। अगर हम नॉर्मली खड़े रह के करते हैं तो थोड़ा सा वेव होते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने जब हाथों को फोल्ड करते हैं तो उससे बैलेंस बनता है। अब इसी में सेकंड करेंगे, बाहर ले गए, अंदर ले आए, अप डाउन आउट इन, अप डाउन। कम ऑन डू, साथ में, अप डाउन आउट इन, अप डाउन आउट इन, अप डाउन आउट इन, अप डाउन आउट इन, अप डाउन आउट इन। ऊपर नीचे बाहर अंदर। मनी मन में बोलते जाएं, आपके लेग्स वैसे ही जो आप उसको इंडिकेट करेंगे आपके लेग्स भी वैसे ही मूव होंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सब कनेक्ट रहें,
इधर उधर ध्यान ना दें, फोकस रखेंगे तो हर क्रिया आपकी परफेक्ट होगी, एक्यूरेट होगी। कम ऑन, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, आउट, इन, अप, डाउन, आउट, इन, अप, डाउन, आउट, इन, अप, डाउन, आउट, इन, अप, डाउन, आउट, इन, अप, डाउन। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Release. नंबर ऑफ टाइम्स आप बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली जहां पर आपको ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर हम लोग समय के हिसाब से चलना है हमें, तो एक ही क्रिया को अगर हम 30-40 लेके बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे पास भी समय की लिमिटेशंस है कुछ, उस हिसाब से मैं यहाँ करवाती हूँ। हर कोई करवाता है, तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाना है। इसमें आप 30-40 भी ले सकते हो, उतना ही अच्छे रिजल्ट्स, उतने ही फास्ट रिजल्ट्स। अभी दोनों पैर खोल देंगे, दोनों पैर खोलेंगे, पीछे हील को लगाएंगे, अपनी पाम टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6। थाइस को इफेक्ट आ रहा है, घुटनों के दर्द वाले को भी, क्योंकि थाइस में पूरा स्ट्रेच आ रहा है, टाइटनिंग आ रही है। तो थाइस की स्ट्रेंथ आपके नीज की स्ट्रेंथ बनेगी। रिलीज। अभी फ्रंट से पैर के तलवे को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय करते करते करें। आपको जो भी करना है एंजॉय करते करते करना है, पता भी नहीं चलेगा एंड यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। अभी दोनों हाथ कमर पे रखें, साइड से बता दे रही हूँ, बॉडी पोस्चर एकदम सीधा। अभी लेग को पीछे ले जाना है। 1 2 1 2। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। अभी यही लेफ्ट से, लेफ्ट लेग एकदम सीधे खड़े रहें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलीज एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोनों लेग्स आपके खुले हुए। ये ओवरऑल इफेक्ट मैंने आपको 3 जगह बताया, आपके बेली में, आपके थाइस में, बटक्स में। जो आपका बटक्स का जो सीट एरिया है, पूरा इस पोर्शन पे, नेवल के नीचे आपके पूरे हिस्से में फर्क पड़ेगा। लेग्स को भी फर्क पड़ रहा है, इससे काफी अच्छा इफेक्ट आएगा इससे। दोनों पैर खोल दें, सामने ही आपके फुट है दोनों। कम ऑन, स्ट्रेट रखना है आपको पैर अपने। इनहेल अप, एक्सेल, जितना तक जा सके नीचे तक। इनहेल सेंटर, एक्सेल, हाथ एकदम सीधे, जो नीचे हाथ जा रहा है। इनहेल अप, पहले सांस भरें, एक्सेल, सेंटर, अगेन इनहेल, एक्सेल करते हुए हाथ नीचे। साइड बेंड होना है आपको, फ्रंट में नहीं आना है। एक्सेल। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे झुक जाते हैं, खुद को डिस्काउंट नहीं देना है। वी आर डूइंग साइड बेंडिंग्स, तो आपको साइड में ही जाना है। साइड में यानी साइड में ही जाना है, फ्रंट तो के साइड में नहीं जाना है, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा आपको। दोनों पैर खोलने का मतलब ये होता है कि आपको दोनों तरफ से सपोर्ट है। अगेन इनहेल, एक्सेल, होल्ड करें इसमें, होल्ड, नॉर्मल सांस से भरें और छोड़ें। सेंटर, अगेन इनहेल, एक्सेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सेंटर, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अभी एक बार मैं आपका बॉटल से भी लेने वाली हूँ, दोनों हाथ में बॉटल्स रहेगी पानी की। उसके साथ हम लोग पूरा स्टार्टिंग का जो रहता है 15 मिनट्स का करेंगे।
तो उसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं आपके पूरे आर्म्स पे, बाइसेप्स पे, शोल्डर्स पे, पूरे अपर जो रहता है कमर के ऊपर का हिस्सा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी। अभी आप ये महसूस करें कि आपके हाथ में कुछ है, आपके हाथ में आपने कुछ पकड़ा हुआ है। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6, inhale, chest opening, exhale, close. Release and relax. थोड़ा सा लेग्स, जो आपके लेग्स हैं वो आपके शोल्डर की लेवल पर ही खुले रहेंगे। थोड़ा सा गैप रखा है आपने, एकदम चिपक के नहीं खड़े रहना है, थोड़ा सा आपके लेग्स आपके शोल्डर के लेवल पे। जब भी ये बोला जाए तो आप ये चेक करिए कि जो गोलाकार हिस्सा है और आपके नी की डिस्क है वो एक ही रो में आ रही है कि नहीं आ रही है। लाइक दिस, योर लेग, योर आर्म, जो शोल्डर है आपका एक ही रो में आ रहा है पूरा। सामने आपने हाथ में कुछ होल्ड किया है, मुट्ठी बंद कर सकते हैं आप, मुट्ठी बंद कर सकते हैं। अब आपको पहले सांस भरनी है, राइट, पूरा पीछे टर्न हो जाए, पूरा आपके पैर फिक्स ही हैं, कमर आपकी पूरी पीछे जा रही है, अपर जो पोर्शन आपका पूरा पीछे ट्विस्ट हो रहा है। और जैसे कि अभी आपको मालूम है कि जब पीछे मुड़ना है तो सांस छोड़ते हुए मुड़ना है। सामने आप आ रहे हैं, सांस भरनी है, जब पीछे जा रहे हैं सांस छोड़नी है। दोनों एकदम हाथ सामने रखें सीधा, लाइक यू आर होल्डिंग समथिंग इन योर हैंड। आपने हाथ में कुछ पकड़ा है ऐसा फील करें आप भले। पहले सांस भरें, रिलीज। अब यही लेफ्ट से आपको लेफ्ट साइड पीछे जाना है। पहले सांस भरें सेंटर में, रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी कमर आपकी पीछे तक ट्विस्ट होती है। कटी चालन पार्ट, ये आपका जो स्टेज है 2 है, कटी चालन में स्टेप 2 है ये। पूरी कमर आपकी पीछे ट्विस्ट होती है और सांस छोड़ते हुए आपको पीछे जाना है। अभी लास्ट एक है सिंपल, दोनों हाथ कमर पे रख सकते हैं। 1 2 3 4, लेग अप करके, लेग अप करके लेफ्ट, लेग अप करके राइट, कम ऑन। पहले लेग अप करके यहाँ आए, फिर ये पैर ले आए, लेग अप करके इधर, देन यहाँ, अगेन अप, अप करके इधर आना है, देन अप करके इधर आना है, अगेन अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। या किसी म्यूजिक पे भी कर सकते हैं। रिलैक्स एंड रिलीज। ये जो भी अभी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई, ट्विस्टिंग्स बताई, ये आपको अगर ये पोर्शन कम करना है, वेरी हेल्पफुल। नंबर ऑफ टाइम्स आप बढ़ाते जाइए। बैठ आ रहा है, पोछ लें, ताड़ासन कर लेंगे। दोनों हाथ सामने इंटरलॉक करके, दोनों हाथ सांस बढ़ते हुए ऊपर, एक नाइस स्ट्रेच आपकी स्पाइन को। बाइसेप्स टच द ईयर, चेक करें कि आपके बाइसेप्स कान को टच कर रहे हैं कि नहीं। हाथ एकदम सीधे रखें, एकदम सीधे। आपको साइड से पूरी स्ट्रेचिंग मिलती है, पूरा बल्जस कम होगा, आपका फैट कम होगा। हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों की फोकस कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है, और इससे स्ट्रेस भी कम होता है। तो उस पर आ जाएं, हील्स ऊपर, 1 2 3, नॉर्मल सांसें भरें और छोड़ें। 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन, डाउन। गहरी लंबी सांस भरें।
लें और छोड़ें। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग देंगे अपने लेग्स के लिए। राइट लेग को आगे रखें, राइट फुट आगे, लेफ्ट पीछे, एकदम सीधा। राइट फुट एकदम सीधा, लेफ्ट एकदम सीधा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं। पूरे आर्म्स को खोल दें अच्छे से, एरोप्लेन पोज, बिल्कुल स्ट्रेच। बैलेंस बना के रखें, पैरों के तलवे एकदम फिक्स आपके मैट पे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे क्लोज क्लोज। अभी जो आपने राइट फुट आगे किया है उसको 90 डिग्री बेंड करें, दोनों हाथ सामने। 1, पीछे वाला लेग एकदम सीधा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे स्ट्रेट, रिलैक्स रिलैक्स। अगेन जो राइट फुट आपका आगे है, अगेन बैंड, पेल्विक रीजन नीचे आ गया आपका। पेल्विक यानी ये हिस्सा आपका पूरा नीचे आ गया। ये राइट एंगल बन गया आपका लेग। पीछे वाला एकदम सीधा रखना है आपको। दोनों हाथ ऊपर ऊपर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे स्ट्रेट एक्सेल करते हुए साइड से डाउन। आपने फील किया होगा जब आप रिलैक्स हो रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं इस क्रिया को, आसन को, इस स्ट्रेचिंग को, पूरा आपके लेफ्ट लेग में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर नी प्रॉब्लम। आपके थाइस से जो भी नस खिंचाती है साटिका की, बहुत ही फायदेमंद। अप टू यहाँ बटक्स तक आपका एक कमर तक पूरा खिंचाव आता है इसमें, तो वेरी मच हेल्पफुल। तो ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है देना। अभी लेफ्ट फुट आगे, राइट पीछे, जितना हो सके वाइड ओपन करें। बैलेंस बनाएं, एकदम सीधा, थोड़ा सा भी इसको लूज नहीं छोड़ना है। दोनों आर्म्स खोल के रखें, डीप ब्रीदिंग लेते रहें और छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट घुटने को बेंड करें, नीचे 90 डिग्री एंगल, एंगल बन गया। पेल्विक रीजन नीचे आ गया। पीछे वाला लेग एकदम सीधा, एकदम सीधा। दोनों हाथ सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले धीरे से रिलीज करें खुद को, रिलैक्स करें खुद को। अगेन डाउन 90 डिग्री, अगेन बेंड हो गए आप। राइट लेग पीछे आपका खुला हुआ है, लेफ्ट बेंड है। सांस भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे स्ट्रेट, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। आपके लिम्फ नोड्स भी एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, हमेशा बताती हूँ, इम्यूनिटी सेल्स जो आपके थैमस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, टी सेल्स, उनको पूरा पहुंचाने का काम हमारे लिम्फ नोड्स करते हैं। आउटलाइन ऑफ द बॉडी में होते हैं पूरे वो। तो हम जितनी स्ट्रेचिंग देंगे उतना अच्छा, हमारे लिम्फ नोड्स एक्टिव हो जाते हैं। और इस टाइम में आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। ऐसा है कि अभी जो वायरस का है, जो डेडली वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड को अफेक्ट किया है, इसके कारण तो ठीक है, हमें अपनी इम्यूनिटी हर कोई ध्यान दे रहा है बढ़ाने पर वैसे भी आपको हमेशा अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वेट लॉस, फिगर को मेंटेन करना है। ठीक है, वो सब चीजें मालूम है बहुत जरूरी हैं, पर इम्यूनिटी अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले तो बीमारी घड़ी घड़ी आपको होगी ही नहीं। नॉर्मली भी आपको फीवर, सर्दी, जुकाम, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन जल्दी जल्दी नहीं होगा। और ये आप खुद में जज कर सकते हैं। पूरी फैमिली में से भी अगर 3 जनों को भी खांसी, सर्दी, जुकाम है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इफेक्ट नहीं होगा। आप अंदर से मजबूत हों, अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और योगा यही काम करता है। प्राणायाम, स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग्स, इट मेक्स यू
फ्रॉम इनर साइड आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। और दोनों पैर खुले ही रखेंगे। राइट फुट राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। धीरे धीरे नीचे आए, पूरा स्ट्रेच, जितना हो सके स्ट्रेच। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे जो लेग आपका ओपन है, बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा इसमें। आपको बैलेंस बना के रखें और धीरे से करें। लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड वाइड ओपन। जितना वाइड आप ओपन करेंगे उतना आपको बहुत इफेक्ट लगेगा, खुद में ही फर्क महसूस होगा। पहले सांस भरें, धीरे धीरे घुटने पे हाथ रखें दोनों, पैल्विक रीजन नीचे, जो लेग खुली हुई है एकदम पीछे सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन डाउन। गहरी लंबी सांस भरें और एक लास्ट स्ट्रेचिंग देंगे। इसमें भी काफी पोस्चर्स हैं, अनलिमिटेड पोस्चर्स हैं इसमें भी, पर हमें थोड़ा थोड़ा रोज वेरिएशंस में करते रहना है। कभी कौन सा कर लिया, कभी कौन सा कर लिया, बट स्ट्रेच देना जरूरी है लेग्स को आपको डेली। स्ट्रेचिंग इज वेरी कंपल्सरी, डेली ही देनी है आपको। आपको खुद ही बहुत हल्कापन फील होगा जब आपका स्टिफनेस दूर हो जाएगा काफ मसल से, थाइस से। जो भी आपका ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन वहां पे अच्छे से नहीं पहुंच रहा था, वो चालू हो जाएगा, तो आप एकदम रिलैक्स रहेंगे। नो पेन्स, नो एट ऑल, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। दोनों लेग्स खोल दें, इनर साइड, थोड़ा सा पैर के पंजों को अंदर की तरफ ले लें, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे स्पाइन के टेल से, टेल यानी एकदम बॉटम, आगे आना है आपको। आगे आए, पहले इसी में होल्ड करें, नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस को खाली कर दें पूरा पेट में से, पेट को अंदर की तरफ दबा के रखें पूरा, उड़ियान बंद। स्कल को नीचे कर दें उल्टे ग्लास की तरह, एक उल्टे लोटे की तरह। और पैर को खोल दें, और पैर को खोलें, हाथों की हथेलियां क्रॉल करके थोड़ा आगे ले लें, पंजे खुले ही रहेंगे। स्कल को नीचे लगाने का प्रयास। नॉर्मल ब्रीथ लें और छोड़ें, होल्ड करें, होल्ड। सांसें नहीं रोकनी है आपको। धीरे धीरे क्रॉल करके पहले हथेलियां आगे लेकर आए, थोड़ा सा डिस्टेंस कम करें अपने लेग्स का, पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अगेन नॉर्मल ब्रीथ चालू। धीरे धीरे बीच में आए, सांस भरते हुए, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए साइड से पोस्चर को रिलीज करें। ब्रिज क्रॉस करके नहीं मिला सकते हैं तो नॉर्मली मिला लें। होल्ड करना जरूरी है, रुकना आसन में बहुत जरूरी है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना ज्यादा रुकेंगे आप, जो प्रैक्टिस में आ जाए तो 30 सेकेंड्स, नहीं तो स्टार्टिंग में 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से आपको स्टार्ट करना है, 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में एक आसन में रुकना बहुत जरूरी है। तभी आपको एकदम गुड रिजल्ट्स आएंगे और फटाफट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। पर हमें फटाफट दौड़ना नहीं है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, आराम से आगे बढ़ें। यू विल फील चेंजेस। ऑब्जर्व योर बॉडी डे बाय डे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। लंग्स के लिए जैसे हम लोग करते ही हैं कि हम लोग एक्सपांशन करके पूरा चेस्ट ओपनिंग करते हैं एंड सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। जितनी आप लंग्स को स्ट्रेचिंग दोगे, जितनी आप स्ट्रेचिंग दोगे इस एरिया को, चेस्ट को,
उतने आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। लंग्स की कैपेसिटी पहले हमें बढ़ानी है, फिर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमें ऑक्सीजन जो भी मॉर्निंग में हम लोग लेते हैं ब्रीदिंग प्राणायाम के टाइम, तो उसकी कैपेसिटी रहेगी तो होल्ड होगा पूरा, अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप ले जा सकते। तो लंग्स को पहले तो मजबूत करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे फंक्शन के लिए पूरी आपको स्ट्रेचिंग्स देनी है। उसके भी कई आसन हैं पूरे, जो अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ लेटा के, कि जो चेस्ट ओपनिंग शोल्डर ओपनिंग आसन रहते हैं सारे होल्डिंग में जो हम करते हैं, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट लंग्स को आता है। एंड जो अस्थमा वाले हैं, हांफने की तकलीफ, रेस्पिरेशन से जो तकलीफें हैं उनको, और रनिंग नोज है जिनको घड़ी घड़ी कंजेशन हो जाता है यहाँ पर, उसके कारण ब्रीथ में प्रॉब्लम आती है, तो ये सब करने से, और आप इनहेलर वगैरह का यूज बिल्कुल भी ना करें। आजकल डॉक्टर्स के पास आप जाएं, छोटे छोटे बच्चों को रिकमेंड करते हैं, फटाक से इनहेलर लगा देते हैं, वो डायरेक्ट जो दवाई रहती है, ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो अंदर तक जाते हैं, लंग्स पे इफेक्ट अच्छा नहीं है उनका, और आगे जाके वो थोड़े से भी धूल मिट्टी से, प्रदूषण से, जैसा कि है नॉर्मली इट इज अ फैक्ट, हम लोग इस बात से एग्री करते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, स्मोक से है, व्हीकल्स के धुएं से है, एसी की गर्म हवा निकल रही है, जो फैक्ट्रीज का स्मोक है, तो वो बचपन से ही अगर हम बच्चे को इनहेलर दे देंगे तो उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाती है। उसको थोड़ी सी भी धुएं से और पॉल्यूशन से, आगे व्हीकल जा रहा है और पीछे आप बैठे हैं चला रहे हैं, वो जो धुआं छोड़ता है उससे खांसी सर्दी घड़ी घड़ी होने लगती है, उसको डस्ट एलर्जी हो जाएगी। तो प्लीज डोंट गो फॉर दिस। मैं अभी भी आपको एक बोलूंगी, नॉर्मल आप चीजें ब्रीदिंग्स को इम्प्रूव करें, लंग्स को स्ट्रेच दें, उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। नेचुरल तरीके से ठीक होने का प्रयास करें और हेल्पफुल रहे अपने बच्चों के लिए भी, जो सीख रहे हैं आप घर में भी करें। दोनों पैर सामने, दोनों हाथ सामने, पश्चिमोत्तासन, सांस भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा बैक बेंडिंग, आगे आए, टेल से ही आगे आना है आपको, एकदम स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाएं, दबाएं, नीचे घुटनों को देखें, अपने दोनों पैरों की, हाथों की उंगलियां नीचे टच नहीं हो रही है तो डोंट वरी, जितना चला है उतना जाने दें। इसमें नॉर्मल सांस भरें और छोड़ें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पीछे जाए, थोड़ा नाभि और चेस्ट में स्ट्रेच दें, स्ट्रेच, नाभि में कंपन महसूस करें, आपकी नाभि में कंपन हो रही है, मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। धीरे धीरे स्ट्रेट, एक्सेल करते हुए डाउन। जब भी हम लोग बैक बेंडिंग लेते हैं, एक तो हमारी कमर की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है, जिनको भी लोअर बैक पेन है दैट इज वेरी गुड, एंड नाभि में कंपन होती है, नाभि में वाइब्रेशन दे रहे हैं आप, तो ऊर्जा शक्ति आपकी संचार होती है, बढ़ती है, एंड मणिपुर चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो आप ऊर्जावान बनते हैं, आपके अंदर की शक्तियां पूरी जागृत होती है, यू कैन फाइट, आप किसी भी वायरस से, बीमारी से, आप में इतनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जितना आप नाभि को वाइब्रेशन देंगे। जो हम लेट कर भी क्रियाएं करते हैं 30 डिग्री, 45, 60, 90, पैर सीधे रख के पैरों को ऊपर उठा के जाते हैं, तो आप उसमें देखिए स्पेशली 45 और 60 के एंगल पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है हमारी नाभि में, दैट इज वेरी गुड फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। अब इसी में सेकंड वेरिएशन है, जब हम पश्चिमोत्तासन में नीचे आ रहे हैं तो पैर के अंगूठे को इससे पकड़ लेना है, पैर के अंगूठे को आपको अपने थंब से और दोनों फिंगर से पकड़ के ग्रैब करके वैसे ही नीचे देखना है, एंड कुछ सेकंड्स होल्ड रखना है और नॉर्मल सांसें चलने देना है और छोड़ने देना है। दिस इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, डायबिटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये आप करें। और जिनको स्पाइन की तकलीफ है वो प्लीज नीचे तक ना झुकें, हेल्पिंग पोस्चर है, इनिशियली आप स्टार्टिंग में यहाँ तक भी आ सकते हैं, तो आइए धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी यू विल लीन डाउन, आगे आते जाएंगे आप धीरे धीरे, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एकदम स्ट्रेट, हाथों को स्ट्रेट, टेल बोन से नीचे आना है आपको, पूरा खाली करते हैं, पैर के अंगूठे को पकड़ लें,
जो नहीं पकड़ सकते हैं यथाशक्ति का प्रयोग करें, जोर जबरदस्ती नहीं। जिनको कमर में तकलीफ है थोड़े से घुटने बैठ भी कर सकते हैं, थोड़े से घुटने बैठ भी कर सकते हैं। देखिए आप भले, नहीं तो स्ट्रेट ही रखें, सर एकदम नीचे उल्टा, आपके घुटनों को देख रहे हैं आप। नॉर्मल सांस चालू, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऊपर देखें, पीछे जाए, पीछे बैक बेंडिंग, अगेन सेंटर, एक्सेल डाउन डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स। अब इसी में थर्ड वेरिएशन में हमें क्या करना है, पैरों के तलवों के नीचे अपने हाथों के तलवे रख देने हैं। पश्चिमोत्तासन जो आपका थर्ड वेरिएशन में है, पैरों के तलवों से आपके हाथों के तलवों को देखिए ऐसे नीचे डाल देना है और उसके ऊपर प्रेस करना है पूरा, इसी में आपको होल्ड करना है। और इसी में आपके लेग अगर एकदम स्ट्रेट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा बैंड कर सकते हैं आप अपने घुटनों को। जिनको बहुत ज्यादा लोअर बैक पेन है वो प्लीज प्रयास ना करें, ठीक है। बस आपको यहाँ तक भी आप आएंगे और ऐसे झुक के खड़े रहेंगे, नॉर्मल सांस चलने दें और छोड़ें, इट विल हेल्प यू। वही इफेक्ट्स आएंगे, बस नीचे ज्यादा झुकने से ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, इसमें आपको 50% मिलेगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो आप स्टार्टिंग है, आपका बिगनर है, जो लोग भी यही थॉट रख के करें। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, टेल बोन से ही आगे आना है। पैरों के तलवों को ऊपर करके हथेलियों को नीचे टिका दिया, आपने प्रेस कर दिया पूरा, इसी में खड़े रहे, होल्ड, सांसें चालू। धीरे धीरे हथेलियां हटा दें पैरों के तलवे से, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पीछे जाए, पीछे, धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन डाउन, रिलैक्स। आपके पूरे स्कल में ब्लड का फ्लो आ जाता है, और जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया, इट इज वेरी गुड फॉर टू स्टॉप हेयर फॉलिंग। चेहरे पे ग्लो आएगा, आपके स्ट्रेस जीरो होता जाएगा, आपके नेचर में परिवर्तन आता जाएगा। ये करने से आप जो फॉरवर्ड बेंडिंग्स कर रहे हैं डाइजेस्टिव के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है इसमें। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और प्रयास अपना जारी रखें। आई होप यू विल गेट सक्सेस। दोनों हाथ सामने, दोनों पैर मिला लें, सांस भरें, छोड़ते हुए कुर्सी आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे से सांस भरते हुए ऊपर। सभी साथी बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। दोनों पैर खोल दें, दोनों हाथ पीछे टिका दें, हथेलियां पीछे टिका दें, एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम स्ट्रेट, एकदम ऐसे आपको पीछे नहीं जाना है, ऐसे पीछे नहीं जाना है, एकदम स्ट्रेट बैठे। दंडासन में स्पाइन को अभी भी इरेक्ट ही रखना है आपको। सूक्ष्म क्रियाएं, पैरों की उंगलियों को फोल्ड करें, खोलें, फोल्ड करें, कुछ सेकंड्स फोल्ड ही रहने दें, टाइटली टाइटली। एवरी टो ऑफ योर फीट मस्ट बी फोल्ड। देखें छोटी उंगली भी आपकी फोल्ड है कि नहीं है, खोलें, अगेन फोल्ड, टाइटली टाइटली। क्रॉल करते हुए पूरा पैरों की उंगलियों को फोल्ड कर दें, खोलें, पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच, आगे की तरफ स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7, इनहेल अप, टोज आपको देख रहे हैं, और घुटने ऊपर नहीं उठने चाहिए आपके मैट से। कई लोग क्या करते हैं कि पैर को ढीला छोड़ देते हैं, इसमें पैर आपके एकदम स्ट्रेट ही रहेंगे, सीधे ही रहेंगे। जो पीछे हैमस्ट्रिंग है, आपके घुटने के पीछे का हिस्सा नीचे टिकाई हुआ है आपकी मैट पे। टोज आपको देख रही हैं, पूरा पिंडलियों में खिंचाओ, काफ मसल्स में खिंचाओ, वेरिकोस वेन्स नहीं होगा। हील में दर्द है जिनको, उनको आराम मिलेगा।
पूरा हैमस्ट्रिंग पे पीछे प्रभाव पड़ता है, उससे आपको नीज पे इफेक्ट अच्छा आएगा। कम ऑन डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम ऑन, इनहेल अप, क्लोज आपको देख रही हैं, इतना ऊपर लाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। होल्डिंग के साथ आप जो बार बार ऊपर नीचे करते हैं, होल्डिंग के साथ आपको 8 टाइम्स का 12 टाइम्स का इफेक्ट आ जाता है। पूरा रोटेशन 0, दोनों पैर खोल दें, पूरे लेग्स को ट्विस्ट दें, अंगूठा और छोटी उंगली पूरी आपकी फ्लोर पे टच हो रही है। एक एक एंकल को रोटेशन में, एक एक एंकल को, सिंगल पैर को पूरा रोटेशन, रिवर्स, हील आपकी फिक्स रखें और पूरा राउंड राउंड घुमाएं, पूरा 0 बनाएं, 0। ऐसा सोचें कि आपके पैर के टो में एक पेन है और आपको 0 लिखना है, मैकेनाइज 0। कम ऑन, दैट्स इट। पूरा रोटेशन में, पूरा, कम ऑन, रोटेशन पूरा 0 बनाए, पूरा। गलती से भी कभी गिर गए तो फ्रैक्चर होने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि हम डेली सूक्ष्म क्रियाएं करते रहेंगे। छोटे से छोटे ऑर्गन को, आपको छोटे से छोटे एंकल को, आप अपनी रिस्ट को रोज रोटेशन देंगे तो वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रहेगी हमेशा। तो कभी भी कुछ भार आ गया, आप गिर गए, पूरी बॉडी का वेट उस पर आ गया, तो वहाँ की हड्डी क्रैक नहीं होगी। आपको पूरा मूवमेंट्स रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी आपकी पूरी बॉडी, हर बॉडी में, पार्ट्स में। तो आपको गिरने के बाद भी ये सब नहीं होगा। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी आ जाए टेबल पोज में। टेबल पोज जैसे कि आपको मालूम ही है, हमेशा ये लेग्स आपको ये ऐसे फोल्ड करने हैं पूरे 90 डिग्री। हाथों के पंजे को हमेशा थोड़ा खुला रखें, हाथों के पंजे को खुला रखना है आपको। सांस भरते हुए पहले बैलेंस करेंगे, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे, बैलेंस करें, सामने एक तक देखें, दृष्टि टिकाएं, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। पहले लेग को पीछे खोलना है, देन हाथ को आगे लेके जाना है, तो आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। और हथेली पंजा खोल के रखें। राइट हैंड अभी नीचे, राइट पैर पीछे खोलें, लेफ्ट हैंड आगे खोलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। बैलेंसिंग पोस्चर्स बहुत ही अच्छे, आपका मन भी बैलेंस होगा, माइंड भी स्थिर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपकी लाइफ में कुछ भी। जो लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक हैं, they will be firm in your decisions। आप अपने इरादों में, डिसीजंस लेने में मजबूत बनेंगे। कई फायदे और ये 90 डिग्री अगेन टेबल पोज ही रहेगा आपका। लेफ्ट हथेली सांस भरते हुए ऊपर खोलें, इसी में गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा मैं पीछे हो जाती हूँ तो आपको पोस्चर करेक्ट दिखेगा थोड़ा। दोनों टेबल पोज में ही रहेंगे अभी आप। अभी राइट हैंड आपका नीचे है, ग्रिप अच्छी रखें, इसको सीधा रखें, इसको सीधा रखें। जो भी आपका नीचे टेबल है करेक्ट है। जस्ट अ मोमेंट। ये जो लाइन आपने ये रखा है, राउंड एकदम सीधा रहेगा।
एकदम सीधा। सांस करते हुए लेफ्ट साइड अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। अभी ये टेबल पोज नहीं रहेंगे, पीछे वाला लेग एकदम सीधा, एकदम सीधा। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। अभी लेफ्ट लेग पीछे पैरेलल, बिल्कुल पीठ के पैरेलल आना चाहिए आपका लेफ्ट लेग। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, release, release. कुछ सेकंड विश्राम, कुछ सेकंड विश्राम कर लें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। Again, take a deep breath. Exhale. एक बार और डीप ब्रीथ, लॉन्ग एक्सेल, रिलीज। अगेन दोनों पैर, दोनों हाथ नीचे टेबल पोज में आ जाए। टेबल पोज में करेक्ट बना एकदम, ये 90 डिग्री है आपका। इसी में एकदम सीधे आए। लेफ्ट लेग खोला पीछे, राइट हैंड आगे खोला आपने। सांस भरते हुए खोलना है आपको ओपनिंग, सांस छोड़ते हुए घुटने को पकड़े, आगे आ गया। अगेन इनहेल, एक्सहेल, जमीन से टच नहीं करना है। अगेन इनहेल, एक्सहेल, रिलीज। 3 टाइम्स ही कर रहे हैं, वैसे इट विल बी मोर इफेक्टिव। 8-10 टाइम्स करना है आपको। राइट हैंड आपका नीचे है, लाइक अ टेबल लेग। राइट फुट पीछे गया, राइट पैर आप पीछे खोलें, लेफ्ट हैंड आगे खोलें, अपोजिट। लेग अगर आपका राइट है तो हाथ लेफ्ट है। पहले सांस भरें छोड़ते हुए। अगेन इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, release and relax, relax. इससे आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है काफी। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अगेन टेबल पोज। टेबल पोज में आ गए, आपको आर्म्स एकदम सीधी ही रखनी है अपनी। आर्म्स एकदम सीधी ही रखनी है। बाहर इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3 4 5 6 7। रिलैक्स। टेबल पोज में ही बने रहें। अभी इसी में आपको 0 बनाना है। आपके लेग्स फोल्ड हैं, घुटने से आपको गोल घुमाना है इसको। सपोर्ट है आपको हथेलियों का। 1 2 3 4 5 6 7। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। यही अदर साइड से। अदर साइड से हाथ एकदम स्ट्रेट। 1 2 इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 5 6 7। रोटेशन। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स एंड ब्रीथ। शशांकासन में आराम। वज्रासन में आ जाए, थोड़े से घुटने खोल दें, आगे से थोड़ा गैप और वज्रासन में फॉरहेड को नीचे लगा दें। शशांक आसन में
चाइल्ड पोज। अपने ब्रीथ के साथ कनेक्ट रहें, कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएं। रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, मन पे प्रभाव डालता है पूरा ये। मन एकदम शांत, दिल को क्रोध बहुत जल्दी जल्दी आता है, टेम्पर लूज है दिल का, माइग्रेन रहता है, सर का दर्द रहता है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस। हाथ एकदम बाहर खींच के रखें, फॉरहेड टच द फ्लोर, आपकी स्पाइन एकदम सीधी, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल, पूरा खिंचाव मिलता है आपकी स्पाइन को। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें, हथेली को आगे लेते आए, सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन डाउन। इसी में मॉडिफाइड है शशांक आसन। जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ रहती है, उनके घुटने पूरी तरीके से फोल्ड नहीं हो पाते हैं, तो उनको क्या करना है, जैसे टेबल पोज में आप आ गए, 1 मिनट, जैसे आप टेबल पोज में आ गए, ये 90 डिग्री ही बना हुआ है आपका, ये 90 डिग्री ही है आपका बना हुआ, ये 90 डिग्री है। हथेलियों को आगे लेके गए और इसी में आपको नीचे आना है। स्पाइन एक स्लाइड की तरह हो जाती है, स्पाइन एक स्लाइड की तरह, फिसल पट्टी की तरह, स्लिप जोन में एकदम। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो शशांक आसन ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे क्रॉल करके हथेलियां अपनी और, एक्सेल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अभी हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन, जो कि मैं डेली करवाती हूँ, क्योंकि अभी आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, मेंटेन करनी है, दिन पर दिन बढ़ानी है, पीछे नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे प्रयास अपना जारी रखें। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन, पैर दोनों मिले हुए, टोस पर हैं आप, हथेलियां आगे मैट के कॉर्नर्स पे खुली रखें, धीरे धीरे ऊपर उठें, लिफ्ट अप, और हाथ आगे ले जाएं, आगे, स्कल को नीचे, आर्म्स एकदम सीधे। देखिए पूरा बॉडी का वेट आपके शोल्डर्स में उठाया हुआ है। स्कल को नीचे, नॉर्मल सांस भरें और छोड़ें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे अपवर्ड फेसिंग डॉग। इसमें आप देखें नाभि टच नहीं हो रही है, नीचे टच नहीं करनी है। अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है साथ साथ में, भुजाएं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी आपकी। अगेन स्कल को नीचे रखने का प्रयास, हिप एरिया ऊपर, हाथ एकदम सीधे, पूरा खिंचाओ लिम्फ नोड्स पे, चेस्ट ओपनिंग हो रही है आपकी, लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा। अगेन अपवर्ड फेसिंग डॉग, सांस भरते हुए, एक बार और डाउनवर्ड फेसिंग। लिम्फ नोड्स एक्टिव मोड में आ गए हैं आपके। थाइमस ग्लैंड आपके इम्यूनिटी सेल्स को रिलीज कर रही है, जनरेट कर रही है। गहरी लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। एक बार और अपवर्ड फेसिंग। धीरे धीरे घुटने नीचे टिका दें। लास्ट शशांक आसन में आ जाएं, घुटनों में गैप, वज्रासन में बैठते हुए
आगे हाथ पूरे खींच के रखें, माथे को मैट से लगा दें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। पूरे एकाग्रता के साथ। योग का मतलब जोड़ना, खुद के साथ जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए पूरी तरीके से। धीरे धीरे फॉरहेड को ऊपर करें, हथेली को अपनी तरफ लेते आए, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। जो भी क्रिया करें एकदम आराम आराम से करें, धीरे धीरे से करें, जल्दबाजी ना करें, और जो नहीं कर सकते हैं प्लीज उसे ड्रॉप करें। नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे प्रयासों से आप आगे ही बढ़ेंगे, सब कर पाएंगे। ये सारे जो भी आसन हैं होल्डिंग में करने से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी यूज होती है, एनर्जी कंज्यूम भी होती है, प्लस आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती भी है। जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ आपको, तो आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होंगे डे बाय डे। यू कैन ऑब्जर्व योरसेल्फ। योगा करने के बाद आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे, जिनको 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने, 10 महीने, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती जाएगी। आपको नीड ही नहीं होगी। आधी से ज्यादा समस्याएं तो आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, प्राणायाम करके, स्ट्रेचिंग्स देके, और जो भी हम लोग बेंडिंग आसन वगैरह सब करते हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। बीच बीच में रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। हमें सूर्य और चंद्र को बैलेंस करके चलना है। सूर्य आपको एकदम ऊर्जा से भर देता है, एकदम एक्टिव मोड में ले आता है, चंद्र एकदम शांत कर देता है। तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है हमेशा। एकदम स्ट्रेट बैठे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो लगाइए, मेरा पूरी तरीके से नहीं लगता है। तो आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, जो पूरी तरीके से लगा सकते हैं लगाएं बिल्कुल, नहीं तो सुखासन में ही बैठे, जैसा आपको ठीक लगे। स्पाइन एकदम इरेक्ट होनी चाहिए, एकदम इरेक्ट। अपान मुद्रा लगाएंगे। अपान मुद्रा, पहले गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। चेहरे पे कोई तनाव न रखें, बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दें। सिर्फ फोकस अपनी ब्रीथ पे करें, सिर्फ सांसों। अपान मुद्रा लगाएं, आंखें खोल के देख सकते हैं। इंडेक्स फिंगर खुली हुई है और लिटिल फिंगर खुली हुई है। थंब से दोनों मिडिल फिंगर्स जॉइंट टिप से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। दबाना नहीं है, सिर्फ यू हैव टू टच जेंटली। ये सब जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छी है, आपके नर्व्स के लिए, ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए। इवन हार्ट की भी ब्लॉकेज किसी को अगर थोड़ी बहुत भी स्टार्ट होगी अंदर, वो हमें एकदम अभी पता नहीं चलता है। कोई भी चीज, बीमारी अगर अंदर स्टार्ट हो जाती है, जब वो धीरे धीरे घर करने लगती है, तब पता चलता है। एक एक ऑर्गन को अच्छे से अच्छा ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाएं डीप ब्रीदिंग से। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए बिल्कुल। आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर की बीमारी की वजह से बहुत लोगों का डेथ हो रहा है। अभी इसी वीक में आपने कल परसों में देखा, हमारे जाने माने इरफान खान और ऋषि कपूर दोनों का उन्हीं उसी कॉज से हुआ है। स्पेशली जेंट्स स्मोकिंग, ड्रिंक्स, इन सब से दूर रहें। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए बिल्कुल। प्राणायाम से आपके अपने अद्भुत चेंजेस आएंगे आपके नेचर में, आपकी लाइफ, आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा। कोई भी बात को या तो लेट गो करें, या जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का धीरज से प्रयास करें। अगर आप उसी बात को स्ट्रेस लेके बैठेंगे तो सॉल्यूशंस भी नहीं निकलते।
एकांत में बैठ के कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपकी अपनी ही हेल्थ बिगड़ती है। और सबसे ज़्यादा फेस हमें खुद को करना पड़ता है जब हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा सफ़र हम अपने शरीर को ही करवाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप योग प्राणायाम नित्य बिल्कुल करें, नियम से करें और कोशिश करें अपने आप को खुश रखने की, बिजी रखने की और स्ट्रेस फ्री रहने की। प्रकृति के साथ जितना जुड़ के रहेंगे उतना अच्छा। पहले हम कपालभाति करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, कपालभाति चालू। जिनका हार्ट का अभी थोड़ा टाइम पहले ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सर्जरी हुई है, तो वो कपालभाति ना करें, वो सिर्फ डीप ब्रीदिंग से। स्पेशली मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, वो कपालभाति ना करें क्योंकि झटका लगता है नाभि में भी। नाक से भी हम जब सांस बाहर फेंकते हैं तो हमें अभी ये नहीं करना है उन लोगों को। आप डीप ब्रीदिंग लेते रहें, धीरे धीरे धीरे, और डीप ब्रीदिंग लॉन्ग एक्सहेल छोड़ते रहें। उसके अपने फायदे हैं और दोगुने फायदे हैं। हर एक प्राणायाम का एक अपना बेनिफिट है, पर हमें प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ना है। कपालभाति जारी रखें। नाक से सांस को सिर्फ बाहर फेंकना है, फेंकना है। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर, नाभि अंदर, नाक से सांस बाहर। इनहेल नहीं करना है। रिलीज एंड रिलैक्स। ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को। कुंभक लग गया है, न सांसें अंदर चल रही है न बाहर आ रही है, प्राण हमारे रुक गए हैं। वैसे आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने प्राण को, अपनी ब्रीथ को रोक नहीं सकते हैं। कुंभक लगने से आपकी आंतरिक शक्तियां बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, सहन शक्ति बढ़ती है आपकी। धीरे धीरे आपकी सांसें चालू हो रही हैं। अब हम करेंगे अल्टरनेट कपालभाति, जो कि पूरे ईएनटी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। जिनको रनिंग नोज है, अच्छा खाना खाते टाइम कुछ एक जनों ने मुझसे ये प्रॉब्लम पूछी है, कमेंट्स में पर्सनल पे भी मैसेज आए हैं, एंड उसका मैं पूरा एक दिन लेने वाली हूँ, आपका साइनस का भी एंड रनिंग नोज। खाना खाते टाइम ज़्यादा वो लोग तीखा खाना ना खाएं, क्योंकि जनरली हम जब बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप देखिए कि आंखों में से भी पानी आता है एंड नाक में से भी पानी निकलता है। तो अभी अगर आपको ये प्रॉब्लम है, जिस किसी को भी जिसने मुझसे ये सवाल किया है, मैं उनको बता रही हूँ, आप स्पाइसी फूड अभी तो बिल्कुल नहीं खाएं थोड़ा टाइम के। और जब ये हो रहा है तो सूर्यवेदी प्राणायाम करना है। आप सूर्यवेदी प्राणायाम करने से रनिंग नोज बंद हो जाता है। हमारा साइनस, जितनी भी कोल्ड से रिलेटेड चीजें रहती है, जो तकलीफें रहती है, कंजेशन, कफ होना, साइनस, जुकाम, सर्दी, गर्मी में भी जुकाम होता है, ऐसा नहीं है कि गर्मी में जुकाम नहीं होता है। तो अभी आप कोई भी ठंडी चीज भी अवॉइड करें। और फिलहाल तो कोरोना से प्रिवेंट करने के लिए वैसे भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं पीनी है, गर्म पानी का सेवन करें।
तीखा खाना बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि बहुत लोगों का चॉइस रहता है कि वेरी स्पाइसी फूड मीन्स टेस्टी फूड, दैट इज रॉन्ग। अल्सर्स एंड जो भी है, मुंह में भी छाले हो सकते हैं और एसिडिटी भी बढ़ सकता है, आपका पित्त बढ़ सकता है, तो वो आप अभी थोड़ा टाइम अवॉइड करें, तो आपको अपने आप में चेंजेस होंगे। और मैं एक दिन स्पेशल आपका पूरा इसी पे सेशन हाफ राउंड लेने वाली हूँ, तो जिससे आपको पूरा नॉलेज हो। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। लेफ्ट हैंड की अपान मुद्रा ही लगी रहेगी, क्योंकि ब्लॉकेज खुलती है इससे, इट इज हेल्पिंग मुद्रा। तो आपके जो राइट नॉस्ट्रिल लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, ये भी बहुत अच्छा है उनके लिए, रनिंग नोज वालों के लिए। दोनों नाड़ियों में थोड़ा सा वार्म आ जाता है पूरा। हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य राइट, लेफ्ट आपका चंद्र है, दोनों का बैलेंस हमारे शरीर में संतुलन होना बहुत जरूरी है। और एक संतुलित शरीर ही, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। दोनों नॉस्ट्रिल बंद करें। इसमें भी आपको नाभि को अंदर धक्का देना है। एक साइड नॉस्ट्रिल बंद, दूसरे साइड जो खुला हुआ है सांस को बाहर फेंकना है, देन अदर साइड बंद, सांस को बाहर फेंकना है। लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। पूरी ब्लॉकेजेस आपकी खुल जाती है। सांस लेने में जो भी आपको दिक्कत आती है वो आपकी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा रात को गहरी नींद में भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी सांस रुक रही है, ये भी प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे अब हम रेकी क्रिया करेंगे। जितने हमारे आर्म्स की लेंथ है बाहर तक आपको लेकर आना है। लाइक आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, कोई चीज आपके ऊपर आ रही है एंड अगेन यू आर प्रेसिंग इट आउट, धक्का दे रहे हैं, और जब आपकी हथेलियां पूरी बाहर तक पहुंच जाएं, आपको जोर से फूंक मारनी है। फूंक आपको जोर से मारनी है, ऐसे धीरे धीरे नहीं मारनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो रेकी क्रिया ये पित्त रोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको स्पेशली एसिडिटी होती है, फूड पाइप जिनका थोड़ा सा श्रिंक है, मॉर्सल आप जो भी आप बाइट लेते हैं खाना खाते टाइम, आपको पानी की जरूरत पड़ती है, निगलने में तकलीफ होती है, आपकी वॉइस में सुधार होगा, क्लियरिटी होगी, कभी भी ब्लॉकेजेस नहीं होगी, सूजन नहीं आएगी, इसके भी कई फायदे हैं। तो आपके फुट पाइप के लिए बहुत अच्छा है और एसिडिटी के लिए तो वेरी बेटर बेस्ट है। दोनों हथेलियां साइड में भी कर सकते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। गले में सूखापन महसूस करें, पेट में ठंडक। टंग को चारों तरफ मसूड़ों पे घुमा के अपने सलाइवा को अंदर ले लें। कंठ को अपने ही सलाइवा से थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा गीला कर लें। शीतली शीतकारी वायु सार मैं आपको परसों करवाऊंगी, सर भी हमेशा आपको करवाते ही रहते हैं, डैल सर भी। शीतली शीतकारी वायु सार भी बहुत हेल्पिंग प्राणायाम है, स्पेशली गर्मी के दिनों के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए। अभी हम करेंगे विरेचन क्रिया। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इससे ब्रेन में संतुलन बना रहता है। ऐसे मुट्ठी बंद करने से आपको सबको मालूम है। अभी चेस्ट के सेंटर पे रखेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन करना है। इनहेल यानी सांस ऊपर लेते टाइम भरना है, सांस छोड़ते टाइम नीचे, और रिब्स से आपको टच करना है। रिब्स यानी ये साइड में, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से है।
आपकी मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, इंटेलेक्चुअल हमेशा ही रहेंगे। जो लोग, आप जैसे कई लोगों का देखा जाता है पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, ब्रेनी थे, हर बात में उनकी याददाश्त बहुत तेज है बिल्कुल, पर धीरे धीरे उम्र के तकाजे के अनुसार जैसे जैसे हमारी थोड़ा मेमोरी कम होती जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। पर ये अगर आप करेंगे, लिप्स को टच करेंगे, तो आपका ब्रेन हमेशा वैसे ही रहेगा, जिसको बोलते हैं यंग रहेगा, वैसे ही इंटेलेक्चुअल, वैसे ही स्मार्ट रहेगा जैसे आप पहले थे। एंड इफ यू वांट टू बिकम, वैसे ही रहे, ताकि बच्चे बोलें कि हमारी दादी नानी या दादा बड़े शाणे हैं। बिल्कुल आपको वो लोग चीट नहीं कर पाएंगे हमारे सामने बैठे बैठे। आप बिल्कुल अच्छे से अपना उनके ऊपर ध्यान रहेगा आपका हर बात पे। बिल्कुल रखें ऐसे, मुट्ठी बंद, यहाँ से आपको हिलाना नहीं है, गर्दन को हिलाना डुलाना नहीं है। और बीपी वाले, हार्ट वाले स्पीड एकदम धीरे रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, और मध्यम गति से, नॉर्मली सब लोग मध्यम गति से बाकी लोग कर सकते हैं। And relax, very good for lungs। सारे बंद छेद आपके खुल जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं, फिर ज्यादा से जमादार अमाउंट में ऑक्सीजन ले सकते हैं। आपके लंग्स हेल्दी और स्टिमुलेशन उनको मिलता है, उनका फंक्शन इंप्रूव होता है। अब आपको अगेन यही मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सेंटर पे रखें। आप ये फील करेंगे आपके हाथ में कोई स्प्रिंग है, आप पीछे ले जा रहे हैं। अभी हमने अप एंड डाउन किया, अभी एक स्प्रिंग है, आपको ये फील करना है। आप उसको खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसमें जब आगे आना है सांस भरनी है, जब पीछे जाना है तो सांस छोड़नी है। आपको आगे पीछे करना है। ओके, कम ऑन, पहले सांस भरें, रिलीज एंड रिलैक्स। गर्दन हिलानी डुलानी नहीं है। कई लोग गर्दन हिलाते डुलाते हैं, इसमें गर्दन का कोई रोल नहीं है। आपको सिर्फ आर्म्स को मुट्ठी बंद करके आगे पीछे करना है। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट चेस्ट पर भी है, उसके शेप पर भी आएगा। जिस किसी को भी एरिया आपको कम करना है लेडीज को, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, वेरी मच हेल्पफुल। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब हम करेंगे अग्नि सार, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा, जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है। जैसे कि हम मल आसन करते हैं, जब हम बैठते हैं, मल आसन भी बहुत अच्छा है। सुबह आप ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, हनी लेमन मिक्स करके, आप आंवले का चूरन डालिए, या जो भी आप वाटर में मिक्स करके पीते हैं, देन यू डू मल आसन, इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। एंड जो हम लोग पश्चिमोत्तासन करते हैं, उससे भी आपका डाइजेशन बहुत इम्प्रूव होता है। एंड अग्नि सार, दोनों हाथ ऐसे खोल के रखें, यहाँ घुटनों पे रखें, और शोल्डर्स आपको सीधे ही रखने हैं। थोड़ा सा आगे बेंड हो सकते हैं इसमें। थोड़ा सा बेंड होने से क्या होता है, हमारा जो पेट है ये ढीला हो जाता है। तो जब हम फ्लैप करते हैं, हम लोग जब प्राणों को बाहर रोककर अग्नि सार में जब हम फ्लैप करते हैं, नाभि को अंदर बाहर करते हैं, तो पेट अगर आपका लूज होगा तो इससे बहुत इफेक्ट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपकी जठर अग्नि अच्छी बनेगी, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर। आपके फूड में जो हेल्पफुल है डाइजेशन के लिए, वो अच्छी मात्रा में उत्पन्न होगी। तो आप जो भी खाना खाते हैं, एक तो पालकी लगाकर बैठ के नीचे खाना खाएं, उसमें कोई शर्म नहीं करें। अगेन इंडियन ट्रेडिशनल पे लौट जाएं आप वापस से सब चीज़ों पे। अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो डाइनिंग टेबल्स एंड स्टैंडिंग अवॉइड करें खाना खाने के लिए। पालकी लगाकर बैठें, भले पलंग पर ही बैठें, इस पोस्चर में बैठ के और खाना खाने से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। कम ऑन, दोनों हथेलियां ऐसे रखें। पहले गहरी लंबी सांस भरें। एक बार देख लें जो न्यू बिगनर्स हैं, मैं आपको 2 टाइम्स करवा रही हूँ।
पहले यहाँ पर हाथ रखा, थोड़ा सा घुटनों पर प्रेशर आएगा, ये आपने दबा दिया, थोड़ा सा आगे हो गए, पेट ढीला हो गया आपका, सांस भरें, पूरी तरीके से सांस खाली, नाभि को अंदर बाहर, चिन को पेट से लगा दिया। गर्दन ऊपर, प्राण अंदर, पेट ढीला। प्लीज ब्लड प्रेशर वाले इसको ज्यादा देर ना करें, 3-4 टाइम्स ही फ्लैप करके गर्दन ऊपर कर लें, सांस अंदर ले लें, पेट को ढीला छोड़ें। स्पेशली बीपी वाले, उन्हें कुंभक लगाना बिल्कुल भी मना है। एंड जिनको हार्ट का कोई इश्यू हुआ है, कभी भी कोई तकलीफ हुई है हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि हम आपको सही गाइडेंस दें बिल्कुल, तो इसमें आपको सावधानी भी बरत के चलना है। ऑनलाइन सेशंस में भी इसलिए हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि जिनको बीपी है, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम रिसेंटली हुआ है, कभी भी हुआ है, कुंभक यानी प्राणों को बाहरी कुंभक, आंतरिक कुंभक रोक के नहीं रखना है ज्यादातर। इसमें भी आप नाभि को 3-4 बार फ्लैप करके अपने आप ही छोड़ दें, विदाउट माय इंस्ट्रक्शंस। ओके, यू कैन रिलीज इट। अगेन एक बार और करेंगे। आगे आ गए आप, पेट को ढीला छोड़ दिया, सांस भरें, छोड़ें, चिन को फ्रंट से लगा दिया। प्राण आपके बाहर ही रुके हुए हैं, जो आपने छोड़े हैं, अंदर नहीं लिए हैं आपने। गर्दन ऊपर, प्राण अंदर, पेट ढीला। अग्निसार, वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। गहरी लंबी सांस भरें। जब हम फ्लिप फ्लैप करते हैं तो नाभि को जितना अंदर ले जाने का प्रयास उतना अच्छा। एक माइंड में रखें, पीठ से लगाने का प्रयास, जिसको बोला जाता है पीठ से लगता नहीं है, बट उसे हमें अंदर तक ले जाने का प्रयास करना। जितना अंदर फ्लिप फ्लैप करना है आपको, प्राण आपके बाहर ही रुके। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें और छोड़ें। अब हम करेंगे चमत्कारिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम। पहले गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, दोनों नॉस्ट्रिल बंद। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। करते रहें चमत्कारिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी में ये प्रूव हुआ है, ये प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग करते रहें, सुनते रहें। जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो हमारे राइट ब्रेन पे इफेक्ट आता है। जब हम राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन पे इफेक्ट आता है। दोनों का फंक्शन बहुत इम्प्रूव होता है, वो मैं कभी आपको और डिटेल में बताऊंगी। दोनों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हमारा क्या क्या रोल प्ले करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा, नींद अच्छी आएगी, नेगेटिव थॉट्स एकदम दूर हो जाएंगे आपके।
लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करना है। लेफ्ट यानी आपका चंद्र साइड, चंद्र बेबी, आपको लेफ्ट से ही रिलीज करते हुए एकदम पीस, एकदम शांत, एकदम काम। जब हमारा सूर्य और चंद्र बैलेंस हो जाता है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी का जागरण हो जाता है, जो कि सहस्त्रार चक्र से होती हुई हमारे स्पाइन के साइड से होती हुई नीचे तक जाती है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। इंडेक्स फिंगर को कानों में डालेंगे, होल में नहीं डालना है, आपको छोटा कान बंद करना है, आवाज आपको नहीं आएगी, गहरी लंबी सांस भरनी है। लंबा साउंड भ्रमण करना है। गले से भी आवाज अच्छी निकालनी है, आपके लिप्स बंद हैं, आपके नाक से गर्म जो वायु निकलती है, हवा निकलती है, वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करती है और पूरा ब्रेन में भ्रामरी होता है, इको साउंड होता है, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए, नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। सारा डिप्रेशन दूर, मनोरोगों को दूर करता है, आपके चिंतन को दूर कर देता है। जो मन को आदत पड़ गई है आपके थॉट्स की, वो दूर कर देगा। इंडेक्स फिंगर से बंद करें, छोटे कान को प्रेस करके बंद, आवाज नहीं, गहरी लंबी सांस भरें। एक आनंद की अनुभूति आपके ब्रेन में, पूरी नर्व्स में जैसे पूरी तरंगे चलने लगती है, ऐसा महसूस होता है ब्रेन में। मनोरोगों की कोई दवाई नहीं है। ब्राह्मी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, द बेस्ट प्राणायाम फॉर डिप्रेशन। एकदम सीधा बैठें, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ज्ञान ध्यान मुद्रा, पूरे गहरे भाव और डेडिकेशन के साथ आंखें बंद, पूरा ध्यान शिव नेत्र पे। इनहेल, चांट कंठ से भी आपको आवाज अच्छी निकालनी है। जब आपके लिप्स बंद हो जाते हैं, पूरा जो प्रेशर है आपके कंठ पे आता है, वाइब्रेशन होने दें। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है, गले के समस्त रोगों के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड में आपका ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। जो डरे डरे से रहते हैं, जिनको अभी फियर है, लॉकडाउन में घबराहट है, डर है, आपका फियरलेस बन जाएंगे आप। इनहेल, चांट Inhale, chant पूरी बॉडी में फील करें वाइब्रेशन। एक एक सेल को आपके नया जीवन मिलता है। जॉइन योर हैंड्स, नमस्कार मुद्रा बनाएं, दोनों हथेलियों को प्रेस करें, सेंटर ऑफ द चेस्ट रखें, अनाहत चक्र। आंखें आपकी बंद, पूरे गहरे भाव के साथ सभी मिलकर प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रब योर हैंड्स, अपनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करें। जो भी आज आपने आसन के होल्डिंग के साथ प्राणायाम किया, जो भी आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसको आप अपने को ठीक करने में यूज करें। दिन में 3-4 बार ये कर सकते हैं। जहां पर भी आपको तकलीफ है उस अंग पे गरम गरम हथेलियों का लेप लगाएं। आंखों पर रखें, उस वार्मथ को फील करें। चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पर। एक एक अंग का आभार व्यक्त करें, दिल से धन्यवाद करें। बिना रुके एक एक अंग आपके लिए दिन भर काम करता रहता है। एक ऑर्गन को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को। एक एक अंग का दिल से आभार व्यक्त करें, दिल से थैंक यू बोलें। घुटनों पर राइट हथेली से टैप करें। पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा सबको पसंद आएगा। कभी भी कोई आपसे पूछे आप कैसे हो तो ऑलवेज से आई एम फाइन, बढ़िया। कभी भी आपको कोई भी शारीरिक तकलीफ भी है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स है घर की भी, कुछ भी एनीथिंग, परमात्मा ने हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ दी है, बट डोंट कंप्लेन। अपनी बॉडी के लिए तो कभी भी कंप्लेन ना करें, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखें। ठीक है, एक मशीन है, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर तो आता ही है, तो वो सॉल्व हो जाता है छोटी मोटी ट्रीटमेंट से, पर कभी भी कंप्लेन ना करें, हमेशा आभार व्यक्त करें उसके प्रति, परमात्मा के प्रति। बस मेरी यही सबको है रिक्वेस्ट कि जो भी करें डेडिकेशन के साथ करें, और जो भी मैंने आज आपको बताया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, सावधानियां बरत के करें योग में, और धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। ऑब्जर्व योरसेल्फ, योर बॉडी विल टेल यू, आपको अपने आप आपकी बॉडी बताएगी। जो भी फायदे आपको होते जा रहे हैं डे बाय डे, वो आपको खुद महसूस होगा। दोनों पैर खोल दें, बैक करें। उस दिन हमने वॉल योगा किया था, एंड ऑफ द डे पे मैंने आपको बोला था कि दोनों लेग्स अप करके आप अगर 5 to 7 मिनट्स 10 मिनट्स भी अगर आप ऐसे रखेंगे, 5 मिनट्स से स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम 7-8 मिनट्स तक ज्ञान ध्यान मुद्रा लगा के, तो आपकी दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी। तो आप ये भी करके देखें डेली, बहुत रिलैक्सेशन फील होगा। एंड ऑफ द डे पे टैप 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 पूरा वाइब्रेशन होता है आपके लेग्स में, और ये टैप करने से ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो अच्छा से होता है, ब्लड सर्कुलेशन। हील्स को फिक्स रखते हुए घुटनों को ऊपर नीचे। ये आपके काफ मसल्स के लिए, पिंडलियों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनकी पिंडलियां बहुत सख्त है, हार्डनेस है, यानी उनका डाइजेस्टिव बराबर नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप अगर ये करेंगे तो जब ये पिंडलियों को टच कर रहे हैं, आप टैप कर रहे हैं, इसका इफेक्ट आपका डायरेक्ट आपके स्टमक पे आएगा, डाइजेशन पे आएगा। तो आप ये करते रहें, और सिर्फ देखना नहीं है, वॉच नहीं करना है, आपको करना है और अपने फीडबैक्स देते रहें, कमेंट्स बताते रहें, आपको क्या फायदे हुए हैं आप प्लीज शेयर करें, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत सफल नजर होती है, और हम लोग और अच्छे से अच्छा आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। इसको टैप करें, टकराएं। दिस इज द स्पाइन ऑफ योर लेग, दिस एरिया, ये जो फ्रंट है आपका, कर्व है, पूरा लाइन है, दिस इज द स्पाइन ऑफ योर लेग। यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने इसको ऐसे आपस में जोर से टकराया तो आपके लेग्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्लैपिंग करते हुए हम लोग समापन करेंगे। ओम 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 ओम।
जैसा कि मैंने बोला है 500 तालियां तो रोज बजानी है, आप बजाएं और खुद में फर्क देखें। हर एक ऑर्गन में उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, पूरा वहां तक वाइब्रेशन पहुंचता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, मन से खुश रहेंगे आप। लॉकडाउन में जिसने हंसना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया, खुश रहना, दूसरों को खुश करना सीख लिया, तो और क्या चाहिए। मालूम है कि ये पीरियड थोड़ा सा हमें कभी कभी वो कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, वी आर ऑल वेटिंग कि कब लॉकडाउन खुले और हमारी सबकी नॉर्मल जिंदगी हो, पर हर एक चीज का एक समय फिक्स है परमात्मा की तरफ से। जब चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं चाहते हुए भी, तो हमें उनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए परमात्मा के ऊपर, और उस बात को लेके घड़ी घड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो आप सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, जब समय अपने आप आएगा सब कुछ नॉर्मल होगा। एंड डोंट बी नेगेटिव, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी, बच्चों को भी, बुजुर्ग लोगों को भी, सबको हिम्मत दें और एंगेज रखें, अपने आप को बिजी रखें। पूरा दिन बिजी रहेंगे अच्छी अच्छी बातों में, फिर जो आपको फ्री टाइम मिले वो अपने लिए आप निकालिए। जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपके इंटरेस्ट है जिस चीज में, वो आप अपने आप को दीजिए। तो ऐसे करते करते एक एक दिन गुजर जाएगा। लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है, टाइम लिमिट बढ़ती ही जा रही है, टाइम पीरियड। सो डोंट बी नर्वस, डोंट बी नेगेटिव, ओके। एंड क्लैपिंग आपको रोज करनी है, एंड जाते टाइम जोर से एक बार हंसना है, बजरंग बली जोर से दिल खोल के उससे आप फियरलेस बनेंगे। आपका भय, आपकी घबराहट सब दूर, दिल खोल के जीना सीखेंगे आप। बिल्कुल अपने मन की बात आप सामने रख पाएंगे, किसी को भी। आप फैमिली में भी कोई लोग बहुत डरे डरे से रहते हैं, आप जिंदा दिल इंसान बनेंगे। दिल खोल के जीना सीखिए और जिंदगी के एक एक पल को, एक एक मोमेंट को अच्छे से जिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्योंकि जब हम लोग, भगवान न करे कभी किसी की लाइफ में वो समय जब आता है, समय जब हम हॉस्पिटल में कोई लेटा हुआ है, तो हमें पूरी लाइफ रिमाइंड होती है, और तब हमें लगता है, अफसोस होता है कि हमने इस लाइफ को एंजॉय क्यों नहीं किया। तो लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, हर एक क्षण को, हर एक पल को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ सबको खुश रखने का प्रयास करें, ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें भी लोग अच्छी बातें याद कर करके खुशी से याद करें। वेरी मच थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड आई होप हमारी जो भी टेक्निक्स है, जो भी सब प्रोसीजर है, प्राणायाम, आसन एंड ऑल दैट आपको हेल्पफुल होगा। आगे भी मेरी यही कामना है कि आपके स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी एंड डे बाय डे सुधार होता है। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, हैव अ cheerful day and nice day. Love you all.